दिल्ली में पीएम आवास पर बड़ी बैठक चल रही है। बैठक में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद। अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे से लौटते ही सीधे पीएम आवास पहुंचे। दिल्ली में शरद पवार के आवास पर एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक के बाद शरद पवार ने कहा, एनसीपी का अध्यक्ष मैं ही हूं। शरद पवार ने कहा, उम्र 82 हो या 92 मायने नहीं रखती, पार्टी को और आगे लेकर जाएंगे। कोई सीएम बनना चाहता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली में एनसीपी की बैठक के बाद पीसी चाको ने कहा, सरकार में शामिल होने वाले 2 सांसदों और 9 विधायकों को सस्पेंड किया गया। शरद पवार बोले, मुझे खुशी है जिन लोगों को निष्कासित किया उनको छोड़कर बाकी अन्य लोग इतने कम समय में बैठक के लिए आए। हमारे सभी साथियों की मानसिकता पार्टी को मजबूती से आगे ले जाने की है। एनसीपी की बैठक के बाद शरद पवार से राहुल गांधी मिलने पहुंचे। राहुल गांधी ने शरद पवार के आवास पर उनसे मुलाकात की। एनसीपी नेता सोनिया दुहन ने कहा, राहुल गांधी जी पवार साहब से मिलने आए थे और उन्होंने कहा है कि उनका पूरा समर्थन शरद पवार के साथ है। शरद पवार जैसे भी कहेंगे वे हमको समर्थन देने को तैयार हैं। कांग्रेस और विपक्ष की सारी पार्टी हमारे साथ खड़ी है। दिल्ली में एनसीपी की कार्यकारिणी की बैठक के बीच अजित पवार ने नरेंद्र राणे को एनसीपी का मुंबई कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने नरेंद्र राणे को नियुक्ति पत्र सौंपकर बधाई भी दी। एनसीपी में मचे सियासी घमासान के बीच एक्शन में उद्धव ठाकरे 9 और 10 जुलाई को उद्धव ठाकरे यवतमाल, वाशिम, अमरावती, अकोला और नागपुर में रहेंगे। महाराष्ट्र के जिलों के पदाधिकारियों से दौरे के दौरान संवाद करेंगे। एनसीपी से अजित पवार गुट के सरकार में शामिल होने पर सीएम शिंदे का बड़ा बयान, हमारे विकास के कार्यों से प्रभावित होकर अजित पवार हमारे साथ आए। आज हमारे विधायक 200 के पार, हमें केंद्र सरकार का बहुत बड़ा समर्थन हासिल है। डबल इंजन की सरकार मजबूती से काम कर रही है। विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है सरकार में शामिल होने पर भुजबल ने किया बड़ा खुलासा। सरकार में शामिल होने से पहले कानूनी जानकारी ली। 2022 में एससी ईसी में जो हुआ उसका अध्ययन किया। पूरा भरोसा होने के बाद ही सरकार में शामिल। कांग्रेस की बैठक के बाद सचिन पायलट का बड़ा बयान, कहा, साथ लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। पूर्ण बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाएंगे। आलाकमान ने मेरी बात मानी। राजस्थान चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक हुई। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर लिखा, पार्टी एकजुट होकर चुनाव में उतरेगी। राजस्थान का हर वर्ग कांग्रेस के साथ। राजस्थान में इस बार बदलेगा इतिहास। राजस्थान का वर्तमान भविष्य दोनों सुरक्षित। कांग्रेस के हाथों में प्रदेश का भविष्य सुरक्षित है। बीजेपी नेताओं की गुवाहाटी में बैठक हुई। 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की मीटिंग। ईस्ट जोन के राष्ट्रीय महासचिव, सभी मोर्चों के अध्यक्ष और क्षेत्रीय नेताओं के साथ हुई मीटिंग। सुखबीर सिंह बादल का ऐलान, बीजेपी से हमारा गठबंधन नहीं, हमारा गठबंधन बीएसपी के साथ। बीजेपी से गठबंधन सिर्फ मीडिया की खबरों में। आज की बैठक वैट और पानी जैसे मुद्दों पर चर्चा के लिए थी। आज जेडीएस सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर हमला बोला। कहा, प्रधानमंत्री भ्रष्ट लोगों के संचालक हैं। सभी ने देखा, मोदी जिसे भ्रष्ट कहते हैं वो महाराष्ट्र में मंत्री बना। लालू ने महागठबंधन से कम 300 सीटें आने की बात कही। मध्य प्रदेश के सीधी कांड के पीड़ित से मिले सीएम शिवराज, पैर धोकर पीड़ित दशमत का सम्मान किया, शॉल ओढ़ाकर। सीएम ने दशमत सुदामा बताया। कहा, अब तुम मेरे दोस्त हो। सीएम ने दशरथ से माफी मांगी। कहा, मन द्रवित है, दुखी है, मेरे लिए जनता ही भगवान। दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका। सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। दिल्ली के अध्यादेश के खिलाफ सड़कों पर आम आदमी पार्टी आप ने केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आज से 13 जुलाई तक आप कार्यकर्ता दिल्ली के इलाकों में जाकर अध्यादेश की प्रतियां जलाएंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बमों का मिलना जारी। मुर्शिदाबाद के खड़ग्राम इलाके में पुलिस ने बॉम्ब से भरे 2 बैग बरामद किए। बॉम्ब से भरा बैग मिलने के बाद आसपास के इलाकों को खाली करवाया। बम निरोधक दस्ता भी वहां पर पहुंचा। पूरे इलाके की छानबीन जारी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक दिल्ली में रखी गई। बैठक में बैंकों के संबंध में निर्मला सीतारमण ने जानकारी ली।